हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्ज़ाम्स के प्रैक्टिस सेट का, और उसमें जीके के प्रैक्टिस सेट हम लगा रहे थे। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 24 तक हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम 25 प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन जीके के पूछे जाने हैं। तो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और इसके पहले अगर हम बात करें तो हिंदी के 30 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं 50-50 क्वेश्चन के। उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप लोग वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, और जीके का चल रहा है, जिसमें 25वां प्रैक्टिस सेट आज होगा, और आने वाले दिनों में भी इसमें हम कराते रहेंगे। इस तरीके से 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, तभी इसका फ़ायदा जो है एग्जाम में भरपूर तरीके से मिल पाएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, 25 नंबर प्रैक्टिस सेट को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें दिया गया है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। और इसमें दिया गया है कि आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी दिया गया है, और केरल कथकली, और इसके अलावा इसमें सब फोक डांस दिए गए इससे संबंधित। उड़ीसा में ओडिसी डांस, और कर्नाटक में भरतनाट्यम दिया दिया गया है। इसे बताना है कौन सा गलत ऑप्शन है। गलत ऑप्शन की बात करेंगे तो यही डी पार्ट हो जाएगा गलत। ठीक है, कर्नाटक जो भरतनाट्यम दिया गया है ये गलत है। भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का जो है शास्त्रीय संगीत, सॉरी शास्त्रीय कहते हैं डांस है, या फिर नृत्य कह सकते हैं। तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय जो नृत्य है उसका नाम क्या है, भरतनाट्यम है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें जो आपका आंसर होगा वो डी पार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत पूछा गया था। और इसी तरीके से साथ साथ यूपी का जान लीजिए, तो यूपी का क्या है, तो यूपी का शास्त्रीय जो नृत्य है वो है कथक। ठीक है, कर्नाटक का रहता है यक्षगान। ठीक है, यक्षगान नृत्य है जो कि कर्नाटक से संबंधित है, तो ये याद रखिएगा। और इसके अलावा कथकली जो होता है केरल का होता है, और कथक जो होता है वो यूपी का होता है। और केरल का एक डांस का नाम और है, शास्त्रीय नृत्य, जिसका नाम है मोहिनी अट्टम। ये भी जो है केरल राज्य का ही है। तो इस तरीके से ये चीज़ें हो गई। आपका इसमें ऑप्शन जो होगा वो डी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, एस बालाचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है इनमें से। बीड़ा से, तबला से, ढोलक से, सरोद से। यानी कि एस बालाचंद्रन जो है ये कौन सा वाद्य यंत्र जो है बजाते हैं, ये बताना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो एस बालचंद्रन जो है वो बीड़ा बजाते हैं। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पूरी की रथ यात्रा जो है किसके सम्मान में निकाला जाता है। तो पूरी की यात्रा जो निकाला जाता है वो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकालते हैं। ठीक है, पूरी कहाँ पर है, उड़ीसा राज्य में है, और वहाँ पे भगवान जगन्नाथ जी के सम्मान में जो है पूरी की रथ यात्रा निकाली जाती है। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें बी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, सही कथन का चयन करना है। इसमें से ऑप्शन आपको दिया गया है, सही कथन का चयन करके इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन गलत है या फिर कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, सही कथन बताना है इसमें। ब्रिटिश सरकार ने 19 दिसंबर 1921 को राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी थी। दूसरा इसमें कथन है कि 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में उन्होंने स्वयं को गोली मार ली थी। इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। का ऑप्शन कथन की बात करेंगे तो ऑप्शन इसका राइट ए पार्ट हो जाएगा। जो केवल एक जो लिखा ये सही है, बाकी दूसरा ऑप्शन गलत है। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने 19 दिसंबर 1921 को रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दिया था। जबकि दूसरे ऑप्शन में जो दिया गया अल्फ्रेड पार्क में गोली जो मार ली गई थी, ये था चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने अंग्रेज़ों के हाथों से पकड़ने के बजाय खुद को गोली मारने का उसमें विकल्प चुना था, और इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क को जो है ऐतिहासिक बना दिया था, जो आज चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से उसको जाना जाता है। तो वो थे चंद्रशेखर आज़ाद जिन्होंने ये गोली मारी थी। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें केवल ए हो जाएगा। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें से कौन सा युग्म गलत है, एक बताना है। कोदऊ सिंह लखनऊ घराना से संबंधित है, इसमें दिया गया ऑप्शन। और भास्कर बुआ ये आगरा घराना से, या फिर महंत अमरनाथ इटावा घराना, या फिर महादेव प्रसाद मिश्र जो है बनारस घराना से संबंधित है। कौन सा ऑप्शन इसमें जो है गलत ऑप्शन लगा हुआ है या गलत ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन अगर हम सी की बात करते हैं, महंत अमरनाथ, जो कि इटावा घराना दिया गया है, जो कि गलत है। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो सी पार्ट हो जाएगा। इटावा घराना के संस्थापक थे इमदाद खान। इटावा घराना के संस्थापक थे इमदाद खान। और इस घराना से संबंधित अन्य लोग हैं, उसमें आते हैं इनायत खान, वाहिद खान, विलायत खान आदि लोग जो है इटावा घराना से संबंधित हैं। तो ये आपका ऑप्शन गलत है, यही आपको बताना था। बाकी और सारे ऑप्शन जो है सही हैं। अगला प्रश्न, बुंदेलखंड महोबा में प्रचलित लोकगीत का नाम क्या है, ये बताना है।
रसिया, कजरी, आल्हा, चैती, इसमें से बताना कि कौन सा लोकगीत बुंदेलखंड महोबा क्षेत्रों में जो है गाया जाता है, उस लोकगीत का प्रसिद्ध है। तो ये ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे इसमें राइट, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें आल्हा लिखा हुआ है। आल्हा जो है बुंदेलखंड महोबा में प्रचलित लोकगीत का नाम है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है गलत युग्म की पहचान करिए। इसमें भी हमें गलत युग्म बताना है। शॉपिंग फेस्टिवल कहाँ है? नोएडा में। आयुर्वेद महोत्सव झांसी में दिया गया है। बुद्ध महोत्सव प्रयागराज दिया गया है। ताज महोत्सव आगरा दिया गया है। इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन जो है गलत चिन्ह लगा हुआ है, गलत सुमेलित है। इसमें से अगर देखेंगे तो बुद्ध महोत्सव जो प्रयागराज दिया गया है, यही ऑप्शन आपका सी पार्ट गलत है। क्योंकि बुद्ध महोत्सव की अगर हम बात करें तो ये कुशीनगर से स्टार्ट होता है, कुशीनगर में होता है, ठीक है। और इसके अलावा अन्य शहरों में जैसे कि सारनाथ और वाराणसी में भी ये बुद्ध महोत्सव होता है। लेकिन इसमें प्रयागराज जो दिया गया ये बुद्ध महोत्सव से संबंधित जिला नहीं है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन जो होगा वो सी पार्ट सही हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन में जो शॉपिंग फेस्टिवल है वो नोएडा में, और आयुर्वेद महोत्सव झांसी में मनाया जाता है, और ताज महोत्सव आगरा में मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जून 2021 में जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि SDG इंडेक्स 2020-21 में प्रथम स्थान पर कौन राज्य रहा था? इसमें से बताना है। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो सी पार्ट हो जाएगा। केरल राज्य जो है प्रथम स्थान पर रहा था, और 2021-22 और 22-23 में भी केरल राज्य ही प्रथम स्थान पर है। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा इसमें सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ऑपरेशन को जीत का शुभारंभ जो है किसने किया था? तो ऑपरेशन को जीत का शुभारंभ किया गया था भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा। करेक्ट आंसर जो होगा वो डी पार्ट, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला टीम ने जो है अपना पहला डे नाइट टेस्ट मैच गुलाबी गेंद से किस देश के खिलाफ खेला है? बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, ऑस्ट्रेलिया के देश के साथ खेला गया है। करेक्ट आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सही सुमेलित करना है। इसमें से यास ओमान दिया गया है, शाहीन भारत दिया गया है, निवार कुवैत दिया गया है, गुलाब अमेरिका दिया गया है। इसमें बताना है कि कौन सा गलत है। अब ये जो यास है, शाहीन है, निवार है, गुलाब है, ये सब तूफानों के नाम हैं। और इसके आगे जो देश के नाम दिए गए हैं, ये इसमें बताया गया है कि ये नाम इस देश के द्वारा दिया गया है। तो इसमें से कौन एक गलत ऑप्शन दिया गया है ये बताना है। तो इसमें अगर हम गलत ऑप्शन की बात करेंगे तो बी पार्ट, इसका बी ऑप्शन गलत है। शाहीन जो दिया गया है भारत ने नाम दिया है, जो कि गलत है। शाहीन नाम जो दिया गया था कतर के द्वारा, और ये कब दिया गया था? तो 2021 में ये तूफान आया था, तो कतर ने जो है इसका नामकरण किया था, शाहीन नाम उसको रखा था तूफान को। बाकी यास जो दिया गया है, यास ये जो है ओमान के द्वारा ही दिया गया, ठीक है। इसमें इसमें बताना था सही कौन सा सुमेलित है। तो सही की अगर हम बात करेंगे तो यास जो है ओमान दिया गया है। आपका आंसर जो होगा इसमें, आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका इसमें ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यास जो है ओमान के द्वारा ही दिया गया है, तो आपका आंसर जो होगा वो ए पार्ट ही करेक्ट हो जाएगा। बाकी शाहीन की बात करें तो कतर के द्वारा दिया गया है 2021 में। गुलाब तूफान की बात करें तो गुलाब तूफान का नाम जो है पाकिस्तान के द्वारा दिया गया था। ये नाम पाकिस्तान के द्वारा दिया गया था, ये नाम 2021 में ही ये तूफान आया था। तो ये पाकिस्तान ने इसका नाम जो है गुलाब रखा था उस नाम का। और निवार जो तूफान आया था, ये ईरान के द्वारा दिया गया नाम है। ईरान ने जो है निवार तूफान नाम रखा था। ये 2020 में ये तूफान आया था, तो उसका नाम जो है निवार रखा गया था ईरान के द्वारा। तो इस तरीके से आंसर आपका इसमें ए पार्ट हो जाएगा, यही सही है। यास जो तूफान है उसका नाम जो है ओमान के द्वारा रखा गया, जो कि ऑप्शन ए पार्ट में दिया गया। ये थोड़ा सा करेक्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, असम राज्य में किसे ढींग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं? असम राज्य की किसको जो है ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है? तो वो कहा जाता है हिमा दास को, ठीक है। हिमा दास को एथलीट हैं, बहुत तेज दौड़ती हैं, तो इसलिए इनको जो है ढींग एक्सप्रेस के नाम से पुकारा जाता है। सेकंड नाम उपनाम है, इनका उपनाम दिया गया है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन इसमें बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, कमला भसीन कौन है? कमला भसीन की अगर हम बात करें तो ये एक कवयित्री हैं। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिट मैक्स 2021 किस देश से संबंधित है? सिट मैक्स 2021 बताना है ये किस देश से संबंधित है, एक अभ्यास है, किससे संबंधित है? तो ये जो है भारत, सिंगापुर, थाईलैंड के साथ होता है। तो आपका आंसर उपरोक्त तो सभी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस कब होता है? हर वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं। करेक्ट आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के
उत्तर प्रदेश राज्य के अर्जुन अवार्ड पुरस्कार विजेता हॉकी खेल से संबंधित कौन है जिन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया है और ये हॉकी खेल से संबंधित है और उत्तर प्रदेश के, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सिमरनजीत सिंह। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के प्राप्तकर्ता कौन है? तो नोबेल शांति पुरस्कार 2021 में मारिया रेसा और दिमित्री आंद्रेयेविच मुराटोव को दिया गया था। तो आपका ऑप्शन जो होगा बी, सी ऑप्शन सही है, ए व बी दोनों। ये था 2021 का। ठीक है, 2022 में किसे प्रदान किया गया है ये भी याद रखिएगा। 2022 में अगर हम बात करेंगे तो एलेस बालियास्की को दिया गया है। ठीक है, एलेस बालियास्की को जो है 2022 का दिया गया है, जो कि इम्पोर्टेंट है बालियास्की। और ये अगर हम बात करें तो ये जो है एक बेलारूसी मानवाधिकार कार्यकर्ता है। ठीक है, और इसके अलावा यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन को दिया गया है, यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन को दिया गया है। इसका पूरा नाम है यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी। ठीक है, इसके अलावा इसमें 3 लोग को दिया गया है साझा करके। तो तीसरा नाम है रूसी मानवाधिकार संगठन, रूसी मानवाधिकार संगठन। तो इस तरीके से 3 लोगों को दिया गया है नोबेल का शांति पुरस्कार। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये याद रखिएगा 2022 वाला भी। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा की गई पहल से यूनेस्को द्वारा की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यूनेस्को द्वारा किया गया E9 पहल जो है ये शिक्षा से संबंधित है। करेक्ट आंसर ए पार्ट इसका राइट है। अगला प्रश्न है, पब्लिक अफेयर सूचकांक 2021 के अनुसार 18 बड़े राज्यों में किस राज्य ने शासन प्रदर्शन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? तो ये केरल राज्य ने प्राप्त किया है। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट है। दूसरे खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ पर किया गया है? तो विंटर्स गेम की अगर हम बात करें दूसरा वाला तो ये गुलमर्ग में हुआ है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो वहाँ पे किया गया था। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने वाला कौन सा जहाज जो है सेंट पीटर्सबर्ग गया था? इनमें से ये बताना है। तो वो गया था INS तबर। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा तैरता सोलर पैनल फार्म जो है कहाँ पर है? तो विश्व का सबसे बड़ा तैरता सोलर पैनल फार्म जो है ये सिंगापुर में है। आंसर ए पार्ट इसका राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न है, महाबाव ब्रह्मपुत्र पुलों की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ पर रखी है? तो इसकी आधारशिला रखा गया है असम में। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, असम। ठीक है, असम में जो है इसकी आधारशिला रखी गई है। स्पर्श प्रणाली 21 जून 2021 को किस मंत्रालय ने लागू किया है? तो ये लागू किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। आंसर इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, असम की राजधानी दिसपुर दिया गया है, मणिपुर इम्फाल दिया गया है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, सिक्किम की राजधानी दिया गया है शिलांग। ठीक है, तो इसमें से कौन सा एक गलत ऑप्शन है ये बताना, किसकी राजधानी गलत दिया गया है इसमें? तो इसमें अगर हम देखते हैं डी पार्ट में सिक्किम की राजधानी जो गलत दिया गया है, शिलांग नहीं है। सिक्किम की राजधानी का नाम क्या है? गंगटोक है। सिक्किम की राजधानी का नाम क्या है? गंगटोक है। तो आपका आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर बहादुर देवबा किस देश से संबंधित है? तो ये देखिए, शेर बहादुर देवबा की अगर हम बात करें तो ये जो है नेपाल देश से संबंधित है। आंसर इसका बी पार्ट सही है। ठीक है, पारिस्थितिकी का अन्य नाम वैज्ञानिक प्राकृतिक इतिहास है, ये किसने दिया है? तो ये नाम दिया गया है चार्ल्स एल्टन के द्वारा। ऑप्शन इसका ए पार्ट करेक्ट है। असम में स्थित दीपोर बील वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में क्या सही है? अब बताना, इसमें से दिया गया है कि यह इको सेंसिटिव जोन के रूप में अधिसूचित किया गया है। इस अभ्यारण्य में मीठे पानी की झील है। यह असम का एकमात्र रामसर स्थल भी है। असम के दीपोर बील वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में 3 चीज़ें कही गई हैं। 3 चीज़ों में बताना है कौन सा इससे संबंधित है या कौन सा ऑप्शन सही है तीनों में। तो अगर हम बात करें तो दीपोर बील वन्य जीव अभ्यारण्य एक इको सेंसिटिव जोन के रूप में अधिसूचित है और इस अभ्यारण्य में मीठे पानी की झील भी है और यह असम का एकमात्र रामसर स्थल है। तो तीनों सही है। तो आपका आंसर होगा डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा गलत है? ठीक है, सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत बताना है ऑप्शन की। तो कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथककरण अनुच्छेद 40 में दिया गया है, जो कि सही है। कृषि एवं पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 में दिया गया, ये भी सही है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय शांति की सुरक्षा की अभिवृद्धि अनुच्छेद 53 में दिया गया है, जो कि गलत है।
ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृत्ति जो है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, तो ये अनुच्छेद 51 के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन तो सी पार्ट हो जाएगा। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, तो यह अनुच्छेद 44 में दिया गया, यह भी सही है। तो करेक्ट आंसर आपको क्या हो जाएगा, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश से लिया गया है? देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत की अगर हम बात करें, उसको DPSP कहते हैं। ये किस देश से लिया गया है, तो ये देश का नाम है आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है। करेक्ट आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। और ये कितने अनुच्छेद में है, तो ये 36 से लेकर 51 तक, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक भाग 4 में जो है ये है लिखा हुआ है भारतीय संविधान में। तो आपका आंसर इसमें ए पार्ट राइट हो जाएगा, आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है? ठीक है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है, तो वो है ट्यूबलाइट। ठीक है, ट्यूबलाइट जो विद्युत ऊर्जा जो होती है उसको प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है, प्रकाश हमें प्रदान करता है ट्यूबलाइट। तो आपका करेक्ट आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। पौधों का भौतिक वर्गीकरण है ठोस, द्रव, गैस या उपयुक्त सभी, तो सॉरी पदार्थों का, तो पदार्थों का वर्गीकरण की अगर हम बात करेंगे तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, जो कि डी पार्ट में राइट दिया गया है। भारत में प्रमुख लोक कला गोदना किस राज्य से संबंधित है, तो गोदना की अगर हम बात करें तो ये बिहार राज्य से संबंधित है। आंसर इसका बी पार्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अकबर का महत्वपूर्ण कार्य था इनमें से, तो अकबर के महत्वपूर्ण कार्य की बात करेंगे तो इबादत खाने की स्थापना ये करवाया था, अकबर के द्वारा ही करवाया गया था। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना भी इसी ने की थी। राजधानी लाहौर स्थानांतरित किया था, ये भी इसके द्वारा किया गया था। तो करेक्ट आंसर तो डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी। अब इसमें अगर हम बात करें कि इबादत खाना जो था ये कब बनवाया गया था, तो ये 1575 ईस्वी में बनवाया गया था। और ये कहाँ पर बनवाया था इसने, तो फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में ये बनवाया गया था। दीन इलाही धर्म की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1582 में किया गया था। और इसके एकमात्र प्रवर्तक कौन थे, अनुयायी कौन थे, तो वो थे बीरबल। ठीक है, जो कि हिंदू ही थे। राजधानी लाहौर हस्तांतरित कब किया गया था, तो देखिए लाहौर जो किया था तो उसके पहले फतेहपुर थी, फतेहपुर सीकरी से लाहौर हस्तांतरित किया गया था। और ये किया गया था 1585 ईस्वी में अकबर के द्वारा। तो इस तरीके से ये डेट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है, ये बताना है। ठीक है, इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है, तो इनमें से अगर देखेंगे तो नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, विक्टोरिया झील में। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह इनमें से कौन सा एक नहीं है, तो पूर्वी तट यानी कि अगर हम बात करेंगे पूर्वी तट के भारत के, तो ये साइड पूर्वी तट है। ठीक है, ये साइड पूर्वी तट है, ये पश्चिमी तट है। तो पूर्वी तट का बंदरगाह बताना इनमें से कौन सा नहीं है, तो मुंबई जो है वो पश्चिमी तट पर पड़ता है। मुंबई महाराष्ट्र में पश्चिमी तट पर पड़ता है। ठीक है, इधर गुजरात पड़ जाता है, इसके ऊपर राजस्थान है। ठीक है, और ये पूरा महाराष्ट्र से एरिया है, तो यहाँ पे पश्चिमी तट पे यह मुंबई पड़ जाएगा, तो ये पूर्वी तट पे नहीं है। तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा घोषित प्रमुख योजना इनमें से कौन सा है, ये बताना है। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा घोषित इसमें से प्रमुख योजना की अगर हम बात करेंगे तो ग्राम भंडारागार योजना ये है, स्वर्ण मौद्रीकरण योजना भी है, प्रधानमंत्री जन धन योजना भी। तो तीनों प्रमुख योजना है, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। कौन सा देश विश्व में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है चीन। ठीक है, आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, चीन। अगला क्वेश्चन है, तातीपाका तेल शोधनशाला जो है भारत के किस राज्य में है। अब ऑप्शन देखते हैं तातीपाका तेल शोधनशाला के बारे में। आंध्र प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा और कर्नाटक। तो तातीपाका तेल शोधनशाला जो है ये कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश राज्य में है। आंसर इसका आपका करेक्ट ए पार्ट सही है। भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी, तो नोटबंदी की घोषणा भारत सरकार के द्वारा 8 नवंबर 2016 को किया गया था। ऑप्शन इसका बी राइट है। ठीक है, कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है, तो कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना परसेंट है, ये बताना है। तो लगभग 48% है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, महिला कितनी है, 48%, और 52% क्या है, सॉरी क्या कहते हैं, पुरुष हैं। 52% पुरुष हैं, 48% महिला है। गोमती बैराज किस जनपद में है, गोमती बैराज की अगर हम बात करेंगे तो ये लखनऊ जिले में है। ठीक है, लखनऊ शहर जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और लखनऊ में ही जो है गोमती बैराज बनाया गया है, निर्माण किया हुआ है। तो आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है लगभग बताना है। तो आगरा एक्सप्रेसवे लखनऊ की लंबाई है लगभग 306 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे 300 किलोमीटर दिया लगभग बताना है, तो करेक्ट आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कार्तिक एक लोक नृत्य, ये कहाँ पर है, कहाँ का है। कार्तिक लोक नृत्य है जो कि कहाँ का है, किस क्षेत्र का है, ये बताना है। तो कार्तिक लोक नृत्य जो है ये पूर्वांचल का है, आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। वृंदावन मंदिर कहाँ है, मथुरा में। विश्वनाथ मंदिर कहाँ है, ये वाराणसी में है। देवीपाटन मंदिर तुलसीपुर बलरामपुर में है। और जेके मंदिर दिया गया है वाराणसी, जो कि गलत है, ठीक है। जेके मंदिर कहाँ पर है, जेके मंदिर है कानपुर में। जेके मंदिर कहाँ है, जेके टेम्पल कहाँ है, कानपुर में है। तो आपका यही आंसर हो जाएगा डी पार्ट। अगला प्रश्न, हरिकेन स्पेस हरिकेन, स्पेस हरिकेन जो है ये क्या है। स्पेस हरिकेन की अगर हम बात करेंगे तो एक अंतरिक्षीय तूफान है जिसका नाम स्पेस हरिकेन रखा गया, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 के विजेता, तो चैंपियनशिप 2021 के विजेता की बात करें तो मार्क सेल्वी ने जीता था, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। अब 2022 के विजेता की बात करेंगे। 2022 के विजेता का क्या नाम है, तो उनका नाम है रॉनी ओसुलिवन, ठीक है। रॉनी ओसुलिवन ये 2022 के विजेता हैं, ठीक है। रानी ओसुलिवन नाम है इनका, जो कि 2022 के ये विश्व स्नूकर चैंपियनशिप के विजेता हैं। और ये कहाँ के हैं, ये इंग्लैंड के हैं, ठीक है। कहाँ के हैं, इंग्लैंड के हैं। तो ये याद रखिएगा 2022 वाला। अगला प्रश्न, सरदार धाम भवन, सरदार धाम भवन जो है किस राज्य में स्थित है। सरदार धाम भवन जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है, करेक्ट आंसर आपका इसमें बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। 24 मीटर ऊंचा और 1 किलोमीटर क्षेत्र में वायु को शुद्ध करने वाला एयर प्यूरिफायर टावर, ये कहाँ निर्माण किया गया है, तो ये निर्माण किया गया है चंडीगढ़ में, आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कशन किया। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। तो आज का वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।